हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 10वीं के केमिस्ट्री चैप्टर 2 अम्ल एवं क्षार। इसमें से जो टॉपिक है वह टॉपिक है लवण। लवण क्या है इसके बारे में हम लोग जानेंगे और लवण की विशेषताएं क्या है इसके बारे में भी जानेंगे। चलिए जानते हैं कि लवण क्या होता है। इसको अंग्रेजी में सॉल्ट अर्थात हम लोग जिसको साधारण भाषा में नमक बोल देते हैं, सॉल्ट को, ये होता है। लवण क्या है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए, हम आप लोग को पिछले वीडियो में अम्ल पढ़ा दिए, क्षार पढ़ा दिए। जब दोनों अभिक्रियाएं करती है तो उदासीन पदार्थ का निर्माण करती है। जब अम्ल और क्षार मिलकर जो भी पदार्थ बनाएंगी वह पदार्थ जो होगा वह उदासीन होगा, अर्थात उस पदार्थ को हम लवण कहते हैं। मतलब अम्ल और क्षार मिलकर जो भी पदार्थ बनाएंगी उस पदार्थ को हम लवण कहते हैं। लवण के साथ साथ जल भी बनता है। बहुत साधारण सा बात है, याद रखना भी कि अम्ल एवं क्षार अभिक्रिया करके लवण एवं जल बनाते हैं। यह एक नंबर में ऐसे भी प्रश्न पूछता है। चलिए इसको याद रख लीजिएगा। आगे देखिए, अम्ल और क्षार के बीच की अभिक्रिया से जो उदासीन पदार्थ बनता है उसे क्या कहते हैं? लवण कहते हैं। अम्ल और क्षार मिलकर जो भी पदार्थ बनाएंगे उस पदार्थ को हम लवण कहते हैं। जैसा कि हम लिखे हैं कि अम्ल क्षार मिलकर लवण और जल बनाते हैं। यहाँ पर मैंने HCl लिखा है और आप लोग को कमेंट में बतलाना है कि HCl का हिंदी नाम, मतलब कि हिंदी में क्या बोलते हैं। NaOH लिखे हैं यहाँ पर, ठीक है। NaOH जब दोनों मिल के जाएगा तो बनाएगा क्या? NaCl सोडियम क्लोराइड और H2O जल, ठीक है। तो सोडियम क्लोराइड क्या हो गया हमारा? लवण हो गया। क्या हो गया? लवण हो गया। तो प्रश्न कभी कभी पूछता है कि इनमें से कौन लवण है, जिसमें से आपको यही दिया रहेगा NaCl। ये हमेशा दिया रहता है। प्रश्न अगर पूछेगा कि इनमें से कौन लवण है तो NaCl पक्का वहां पर दिया रहेगा। हालांकि हम कुछ लवण को लिखवा देंगे आप लोग को, कौन कौन से लवण है। NaCl जहां दिखाई देगा वहां पर समझ जाइएगा कि वह लवण है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे देखते हैं लवण की कुछ इंपॉर्टेंट बातें, ठीक है। लवण आयनिक यौगिक है। ये भी प्रश्न पूछता है कि लवण यौगिक है, ऐसे करके भरने वाला पहले आता था। अब ऐसे पूछता है कि लवण यौगिक है, उसमें आयनिक अयानिक ऐसे कुछ करके पूछता है। वहां पर जो आंसर होगा आप लोग का आयनिक होगा, याद रखिएगा। आयनिक कहने का मतलब क्या है? लवण धनावेशित और ऋणावेशित आयनों से बना होता है। लवण जो होता है वह धनावेशित और ऋणावेशित आयनों से बना होता है। दूसरा पॉइंट ये है कि लवण का पीएच मान सामान्यतः 7 होता है। सब जगह नहीं, मतलब सबका, सब जितने भी लवण है सबका नहीं, लेकिन अधिकतर जो लवण होते हैं उनका पीएच मान जो होता है वह 7 होता है। याद रख लीजिएगा। अगला बात याद रखिएगा कि अगर मान लीजिए प्रबल अम्ल, जैसे हम बतलाए हैं कि प्रबल अम्ल जिसमें हाइड्रोजन आयन की संख्या ज्यादा हो, प्रबल क्षार जिसमें OH की हाइड्रोक्साइड की संख्या ज्यादा हो, अगर ये दोनों मिलकर बनाते हैं तो उनका पीएच मान जो होगा वह 7 के बराबर होगा, ठीक है। दूसरी बात है कि अगर प्रबल अम्ल मिल गया फिर दुर्बल क्षार मिल गया तो पीएच मान 7 से कम होगा। प्रबल अम्ल मतलब कि ज्यादा बड़ियार हो गया अम्ल, तो मतलब पीएच मान 7 से कम होगा। अब दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार मतलब क्षार बड़ियार हो गया, पीएच मान 7 से अधिक होगा। ये बातें आप लोग याद रख लीजिएगा। इसलिए हम यहाँ पर लिखवाए हैं कि अम्ल लवण का पीएच मान सामान्यतः जो होता है 7 होता है। कब 7 के बराबर होगा, कब 7 से कम होगा और कब 7 से अधिक होगा, ये बातें आप लोग जान गए, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, लवण प्राय ठोस होते हैं, इसीलिए इसके गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं। प्राय करने का मतलब है कि लवण अधिकतर जो होते हैं वह ठोस होते हैं, ठोस रूप में होते हैं, इसलिए उनका गलनांक। अब गलनांक किसे कहते हैं तो याद रखिएगा, जिस तापमान पर कोई पदार्थ गलना शुरू कर देता है उसको हम गलनांक बिंदु या फिर गलनांक पॉइंट कहते हैं। क्वथनांक क्या होता है? जिस ताप पर कोई पदार्थ उबलना शुरू कर देता है उसको हम क्वथनांक कहते हैं। ये बात याद रखिएगा। लवण प्राय ठोस होते हैं, इसीलिए इसके गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं। दूसरा पॉइंट है कि लवण जल में घुलनशील होते हैं। अर्थात देखिए, नमक को आप जल में डालिएगा तो घुल जाएगा, ठीक उसी प्रकार से जितने भी लवण होते हैं वह जल में घुलनशील होते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट,
लवण का जलीय घोल विद्युत का चालन करता है। लवण का जलीय घोल विद्युत का चालन करता है। अगर इसको आपको देखना है, आप पानी में क्या कीजिएगा, नमक को डाल दीजिएगा। पानी में नमक को डाल दीजिएगा और फिर बैटरी की मदद से जो HM करके कुछ ऐसे बैटरी मिलता है, उसको लगाइएगा तो बॉल बढ़ेगा। हमने प्रैक्टिकल करके बच्चों को दिखाया भी है। ठीक है, कीजिएगा तो बढ़ना शुरू हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पर कुछ प्रमुख लवणों का पीएच मान हमने दे रखा है और इसके साथ ये भी आपको याद हो जाएगा कि कुछ लवण जो है कौन कौन से हैं। पहला होगा देखिए NaCl, इसका पीएच मान 7 के बराबर होता है। KNO3, इसका भी पीएच मान 7 के बराबर होता है। पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, ये सब लवण है, इनको याद रखिएगा। पूछता है कि इनमें से कौन लवण है, ये बार बार प्रश्न पूछता है। एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3, इसका पीएच मान 7 से कम होता है, अर्थात ये अम्लीय होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं कॉपर सल्फेट CuSO4, इसका भी पीएच मान 7 से कम होता है। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, इसके जो पीएच मान होता है वह 7 से अधिक होता है। और भी बहुत सारे लवण हैं जिनका हम लोग याद कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे इंपॉर्टेंट है ही नहीं। 10वीं क्लास में केवल इतना ही आप लोग को जानना है। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कुछ लवणों के बारे में, कुछ रासायनिक तत्वों यौगिकों के बारे में। तो अगले वीडियो में शायद साधारण नामक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आज की वीडियो में केवल इतना ही रहता है, याद रख लीजिएगा। ठीक है, जो प्रश्न पूछे हैं कि HCl को क्या कहते हैं, HCl का रासायनिक नाम क्या है, ठीक है, और NaOH का रासायनिक नाम क्या है, ये दोनों को कमेंट सेक्शन में जरूर बतलाइएगा। धन्यवाद। इस